बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा बरपा। बजट कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर वार का पलटवार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। बिहार विधानसभा का सत्र आरक्षण, बजट पर हंगामा। विशेष राज्य पर सियासी संग्राम। महिला को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की शुरुआत हंगामेदार रही। चुपचाप सुनो। बजट, कानून व्यवस्था, पुल धसान जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के भीतर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायकों ने विधानसभा के वेल में नारेबाजी की। विधायक नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। नहीं, यह नहीं हो सकता। वहीं इससे पहले कांग्रेस विधायक झाल बजाते हुए विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि अगले 5 साल झाल बजाएंगे। वहीं विपक्ष के बाद बीजेपी के विधायक भी वेल में पहुंच गए। हाथों में पीएम और सीएम के नाम धन्यवाद पत्र दिखाते हुए खुशी जाहिर की। बीजेपी विधायक बजट में बिहार को बड़ा पैकेज देने पर धन्यवाद दे रहे हैं। विधायकों ने जय श्री राम कहकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सदन में आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने शिक्षा विभाग पर टैबलेट घोटाले का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि जो घोटालेबाज होते हैं उनको सिर्फ घोटाला ही दिखता है। अब 1.25 लाख टैबलेट खरीदाना है बिहार शिक्षा विभाग में। शिक्षा परियोजना के द्वारा सारे नियम कानून को ताक पर रख करके और इस सिद्धार्थ के द्वारा साउथ की कंपनी को लाभ पहुंचाने के हिसाब से सारे टेंडर में जो है नियम कानून में बदलाव कर करके और उनको लाभ पहुंचाने के नियत से ये लोग 13,500 का टैबलेट जो है वो यहाँ पे सप्लाई करने के लिए सैमसंग और एसर कंपनी को दे दिए। और जो मेकिंग इंडिया की बात कर रहे थे, तो मेकिंग इंडिया वाला 10,000 में जब मिल रहा है तो आखिर बाहर से क्यों मंगाने का जरूरत पड़ गया 1.25 लाख टैबलेट। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जब पहले जो है शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क घोटाला हुआ के पाठक के समय, अभी जो है टैबलेट घोटाला हो रहा है एस सिद्धार्थ जी के समय। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। जो घोटालेबाज हैं उनको घोटाला ही दिखाई देगा। हम लोग विकासवादी हैं, हम लोगों को विकास दिखाई दे रहा है। निर्णय आपने किया था, आपने सहमति दी। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मसलों पर हमलावर रहा, जिसमें सबसे ताजा कल पेश हुआ बजट रहा, जिस पर विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। सत्ता पक्ष ने भी यूपीए सरकार की याद दिलाई और कहा कि उस समय बनाई गई नीतियों की वजह से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा। वो बहुत कम है। आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सरकार 3 विधेयक लेकर के आई। इसमें सबसे अहम विधेयक एंटी पेपर लीक बिल रहा। सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 नाम दिया गया है। सरकार ने पेश किया बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024। दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पेपर लीक में शामिल किसी भी छात्र या फिर समूहों के लिए सजा के प्रावधानों को बढ़ाया जा सकता है। अगर परीक्षा में शामिल कोई भी कर्मचारी कानून का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही साथ परीक्षा में जो भी खर्च आएगा उसकी वसूली उन कर्मचारियों से की जाएगी। उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा में हंगामा बरपा। कई मामलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो सरकार भी विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।